नमस्कार। महामहिम कानपुर आ रहे हैं। राष्ट्रपति के कानपुर यात्रा की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दौरे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से महामहिम की स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। दोपहर 2:30 बजे ये ट्रेन अलीगढ़ क्रॉस कर गई। 3:30 बजे फिरोजाबाद क्रॉस किया और कानपुर में महामहिम की ट्रेन का अब इंतजार हो रहा है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खास तैयारियां की गई हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल ट्रेन से कानपुर आ रहे। रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हर स्टेशन पर न्यूज 18 की टीम भी तैनात है। देखिए कब, कहां और कैसे गुजर रही है ये प्रेसिडेंशियल ट्रेन। दिल्ली से चलकर कानपुर ट्रेन जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसी ट्रेन में जा रहे हैं और आप सीधे सीधे देख सकते हैं 2:30 हो चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी इसी ट्रेन से जा रहे हैं और वे 5:45 पर रूरा पहुंच जाएंगे। 7 बजे कानपुर पहुंच जाएंगे। रात को विश्राम करेंगे। कल कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वे शामिल होंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। राष्ट्रपति की एक्सप्रेस ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है, महाराजा ट्रेन है, दिल्ली से चलकर टूडला स्टेशन से गुजर रही है। तस्वीरों में आप ठीक पीछे देख सकते हैं ये राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन है, महाराजा ट्रेन है और इसी ट्रेन में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजर रहे हैं। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं रामनाथ कोविंद की स्पेशल ट्रेन की तस्वीरें हैं। इनमें एक कोच में महामहिम राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये ट्रेन गुजरती हुई कानपुर की तरफ जाती हुई दिल्ली से सीधे ट्रेन आ रही है और टूडला स्टेशन को इन्होंने क्रॉस कर दिया है। अब कुल मिलाकर यह है कि थोड़ी देर के बाद अब टूडला से ये ट्रेन रवाना हो जाएगी और सीधे कानपुर की तरफ जा रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 टूडला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय दौरे आज से आज शाम को 7:45 पर वो यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर आप देख सकते हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए। आरपीएफ के जवान चारों गेट्स पे जो सिटी साइड है और कैंट के यानी 7 इन और आउट पॉइंटर्स पे आरपीएफ के पुलिस मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, जीआरपी के जवान है। अगर सुरक्षा की और बात की जाए तो यहाँ वॉच कैमरास लगाए गए, पूरा एलईडी लगाया गया है और उसकी सीधे कनेक्टिविटी यहाँ कंट्रोल से, क्योंकि अलीगढ़ के बाद जब ट्रेन या क्रॉस जैसे से आगे बढ़ती जाएगी कानपुर के लिए, वैसे वैसे तमाम अंडरपास और जो क्रॉसिंग्स हैं या पिलर्स हैं उनका जो डिस्प्ले है वो यहाँ के कंट्रोल पे होगा। आप देखें कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरा प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सिर्फ ट्रेन के इन और आउट के लिए ही लोगों को रखा गया है। जो जिन पे प्लेटफॉर्म टिकट है वो आज उनकी एंट्रीज नहीं होगी। यानी आज से लेके 28 तारीख तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आउटसाइडर्स बिल्कुल यहाँ अलाउड नहीं है, ना तो प्लेटफॉर्म टिकट और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ वेंडर है उसकी भी प्रवेश पर रोक है। विजिलेंस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और ये भी इस बीच बता दें कि 6 बजे वो झिंझक स्टेशन पर उतरेंगे। 15 मिनट के लिए अपने परिवार और दोस्तों से मिलेंगे। और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ तैयार है यूपी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, न्यूज़ 18 से बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है डेल्टा वेरिएंट से निपटने की। यूपी सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवा रही है, यानी कि पहचान इसके जिसके जरिए होता है वेरिएंट की पहचान, तो वो भी करवाया जा रहा है। जो वेरिएंट अभी हमारे भारत में आया है वो अभी 3 राज्यों में कुछ सैंपल मिले हैं, कुछ केसेस मिले हैं, जिसमें जलगांव महाराष्ट्र और केरला और मध्य प्रदेश, ये 3 जगह हैं। और मध्य प्रदेश में शिवपुरी करके एक जगह है जो झांसी के करीब है, वहाँ भी कुछ पॉजिटिव केसेस निकले हैं डेल्टा प्लस का। हमारी जो तैयारी है, हम पिछले 3 महीने से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी तीसरा लहर आ सकता है, तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग इसका 10% के सारे हमारे जो होते हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग का थोड़ा थोड़ा सैंपल्स हम भेजते रहते हैं समय समय पर। जीनोम सीक्वेंसी का जो मशीन है वो हमारे यहाँ अभी है नहीं। ये जाता है 3 जगह, एक दिल्ली में जाता है और एक हैदराबाद में जाता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी आईवी करके है कोई, और एक हैदराबाद में जाता है। इधर हमने नया एक शुरू करवाया है, CDRI के पास एक केंद्रीय संस्था है, तो CDRI के पास लखनऊ में उनके पास जीनोम सीक्वेंसिंग का मशीन आ गया है। तो अब हम इधर सैंपल इनको भी भेजने जा रहे हैं।
तो कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर के ये चर्चा में है बात कि तीसरी लहर का क्या असर बच्चों पर सबसे ज्यादा होगा, और इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की तैयारी में जुटा है। प्रदेश के कानपुर समेत देश के 6 स्थानों पर 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का व्यक्तिगत ट्रायल शुरू किया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार बच्चों की वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर कानपुर में बच्चों पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कानपुर में सबसे छोटी बच्ची पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। जिस बच्ची को वैक्सीन लगाई गई उसकी उम्र मात्र 2 साल 8 महीने है। पहले दिन कुल 5 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिन 5 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ उनमें 3 बच्चे कानपुर नगर जबकि 2 कानपुर देहात के हैं। कानपुर समेत देश के 6 स्थानों पर 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का ट्रायल कल से शुरू हो गया है। वैक्सीन अभी तक है नहीं उनके लिए। अमेरिका में 12 साल से ऊपर के लिए परमिशन दे दिया गया है। हमारे यहाँ बच्चों को ट्रायल को वैक्सीन का चल रहा है, जिसमें कि 3 भागों में बांटा गया है, 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6। 12 से 18 में 20 बच्चों को दिया गया, 6 से 12 में 20 बच्चों को दिया गया और 2 से 6 वाले में 5 बच्चों को कल दिया गया है। जो सबसे छोटी बच्ची वो 2 साल 8 महीने की थी। वैक्सीन लगने के बाद उनकी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। फिलहाल अभी तक बच्चों में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। बच्चों को कोरोना की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। है कि कोरोना की इस लहर को रोकने के लिए जहां एक और बच्चों पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, उसकी ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। और भारत की इनके संज्ञान में भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची जिसकी उम्र 2 साल 8 महीना कुछ दिन है, उस पर ये ट्रायल लिया गया और उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और वो सकुशल अपने घर चली गई। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कोरोना की तीसरी लहर अभी आई नहीं है, लेकिन आने की पूरी आशंका जरूर है। इससे निपटने के लिए देश भर में तैयारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने स्टाफ को ट्रेंड कर रहा है। वाराणसी में भी तैयारियां हो रही हैं। यहां बच्चों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, जो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया है। यहाँ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू वार्ड भी तैयार करवा रहा है। साथ ही बच्चों की टेस्टिंग भी की जा रही है। 1 जून से 24 जून के बीच में हम लोगों ने लगभग 32,566 लोगों का जो है बच्चों का जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी जांच कराई है, जिनकी पॉजिटिविटी अभी 0.13 के आसपास है। तो अभी जो चल रहा है, अभी तो हमारा जैसे नॉर्मल पहले चलता था उसी तरह का चल रहा है, लेकिन हम लोग लगातार इस जांच को करते रहेंगे। दूसरी लहर में बेहतरीन कोविड मैनेजमेंट के लिए वाराणसी की तारीफ हुई थी और अब तीसरी लहर से पहले की तैयारी भी मुकम्मल की जा रही है। यहाँ बच्चों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। जिन बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है उनकी उम्र 18 साल से कम है। जिले में अब तक लगभग 32,500 बच्चों के टेस्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 42 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। सीएमओ ने कहा कि अभी तक के जो नतीजे हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर केस बढ़ते भी हैं तो उसके लिए भी वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। करीब 32,500 बच्चों की जांच की गई, जिसमें 42 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इनमें से अधिकतर होम आइसोलेशन में है, कुछ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये बच्चे या तो सिम्टम्स के आधार पर चेक किए गए या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में या फिर इनकी रैंडम जांच की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इसको बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं मान रहा है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कोशिश है कि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है या अलर्ट मिलता है तो सारे अस्पतालों को एक्टिव कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वेस्ट यूपी में ऑपरेशन काली नदी शुरू हो गया है। इसके साथ ही नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को आने वाले दिनों में पीने का साफ पानी मिल पाएगा।
वेस्ट यूपी के कई जिलों से गुजरने वाली काली नदी एक नाला बन चुकी है। इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए मेरठ से युद्ध स्तर पर अब कोशिश शुरू की गई है। बदलने वाले हैं काली नदी के दिन। वेस्ट यूपी के कई जिलों में बसे सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता। इसकी वजह है कई जिलों में बहने वाली काली नदी का प्रदूषित होना। काली नदी में कई फैक्ट्रियों का गंदा पानी सालों से गिर रहा है। अब काली नदी किनारे बसे गांवों के दिन बहुरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अब पीने का साफ पानी मिलने की उम्मीद जगी है और इसके लिए काली नदी के कायाकल्प की कोशिश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। मेरठ के डीएम का कहना है कि नदी के किनारे पेड़ भी लगाए जाएंगे, साथ ही किनारों के अवैध कब्जों को भी हटाया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि काली नदी में जो पानी है उसको कंटिन्यूअसली बनाए रखें और उसका जो एक्चुअल विड्थ है, पूरा विड्थ को हम लोग डिमार्केशन करा दें, कब्जा मुक्त कराएं और उसके किनारे पूरे के पूरा वन विभाग के माध्यम से प्लांटेशन कराएं। इसमें काम शुरू हो गया है और यहाँ के लोकल लोग भी और हमारे विभाग भी पूरा इसमें अपना मन से लगे हुए हैं। डेली इसका प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कमिश्नर डीएम ने भी किया श्रमदान। मेरठ मंडल के कमिश्नर और डीएम ने काली नदी के कायाकल्प को लेकर श्रमदान किया है। काली नदी मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील के अंतवाड़ा गांव से शुरू होती है और फिर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 598 किलोमीटर है। अकेले मेरठ में काली नदी की लंबाई करीब 40 किलोमीटर है। काली नदी में पानी के फ्लो को लगातार बनाए रखा जाएगा। रोजाना प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही इस नदी में गिर रहे नालों का भी एसटीपी सेक्शन हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत काम शुरू हो गया है। उस क्षेत्र के माननीय विधायक भी इस मुद्दे पर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हमने जल जीवन मिशन में उस काली नदी के किनारे के गांव को प्राथमिकता से हम लोगों ने टेकअप भी किए हैं पाइप्ड पेयजल योजना में, और इस प्रयास के कारण हमें पूरा विश्वास है कि 100% शुद्ध पानी जल्दी ही लोगों को मिलेगा। मेरठ कमिश्नर का कहना है कि इस कोशिश से यकीनन काली नदी के दिन बहुरेंगे। साथ ही सालों से चली आ रही पीने के पानी की समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया, जो पुराने हैंडपंप हैं जो खराब हो गए, जिनकी बोरिंग किसी काम नहीं आ रही, या जो पुरानी ट्यूबवेल की बोरिंग है, या पुराने कुएं हैं जिनमें पानी सूख चुका, जिनके एक्वीफर में कोई वाटर नहीं है, उसको छतों के पानी से जोड़ते हुए और मल्टीपल फिल्ट्रेशन करते हुए उसमें जल संरक्षण और जल संचयन का काम किया जा रहा है, ताकि जो हमारे डेड एक्वीफर हैं उनमें वापस पानी आ सके और धरती माता से हम जितना पानी निकालते हैं उससे ज्यादा उसको वापस कर सकें। काली नदी को दोबारा जीवंत करने के लिए भागीरथी प्रयास शुरू हो गए हैं। पहले चरण में काली नदी सेवा कार्य के तहत गावड़ी नदी के पुल से दोनों तरफ का भाग लिया गया है। उम्मीद है कि ये मैराथन कोशिश रंग लाएगी और काली नदी को प्रदूषण के नासूर से निजात मिलेगी। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। बरेली से चौंकाने वाली खबर आ रही है। मास्क नहीं लगाने पर गोली मार दी। बैंक के गार्ड ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। मास्क लगाने को लेकर विवाद हुआ था। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिरासत में लेकर अब आरोपी गार्ड से पूछताछ की जा रही है। शहर कोतवाली के बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला। मास्क नहीं लगाया था, इसको लेकर विवाद हुआ तो बैंक के गार्ड ने गोली मार दी। बरेली में बड़ी घटना। तो कुछ किसी बात को लेकर बहस हुई है और उसमें फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा उनके गोली मार दी गई। तो उनके जो जांघ के ऊपर गोली लगी है और जो घायल व्यक्ति है उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। और जो गार्ड है जिसने ऐसा किया है उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सारे प्रकरण की इसमें पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों के चलते ये गोली उसके द्वारा चलाई गई है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। और इसमें शामली के कैराना से यूपी एसटीएफ ने 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इससे कैराना थाने में पूछताछ चल रही है। दोनों संदिग्धों के तार दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं। संदिग्ध कफील नाम का फोन नंबर पार्सल पर लिखा मिला था, जिसके माध्यम से यूपी एसटीएफ ने शामली के झिंझाना से कफील को गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई से शामली में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि शामली पुलिस या एसटीएफ ने मीडिया के सामने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है।
बंद कमरे में दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पकड़ा गया संदिग्ध कैराना कोतवाली के मोहल्ला अलखुर्द का रहने वाला है। कफील के पिता शकील अहमद ने कफील को बेकसूर बताया है। शकील के मुताबिक कफील कैराना में मसाले का एजेंसी है उसकी और कैराना क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करता है।